हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग शूट करने वाले वीडियो ऑन मोमेंट एरिया मेथड स्ट्रक्चरल एनालिसिस सब्जेक्ट्स का। ये डिफ्लेक्शन ऑफ बीम का मेथड है, मोमेंट एरिया मेथड है ना, जिसकी सीरीज हमारी चालू है। अभी तक हम लोगों ने इस पे 9 प्रॉब्लम सॉल्व किए है ना। तो आज हम लोग विद न्यू प्रॉब्लम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। जैसे प्रॉब्लम आपको दिख रहा है, स्टेटमेंट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नीचे स्टेटमेंट पहले पढ़ लेना। और यहाँ पे डायग्राम हम लोग को गिवन है एज इट इज, और EI इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट दिया। हम लोग को क्या निकालना है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट दी सपोर्ट्स है ना। मतलब A और B दो सपोर्ट है, दोनों सपोर्ट्स पे क्या निकालना है अपने को, स्लोप निकालना है और डिफ्लेक्शन निकालना है। ओके, तो उसके लिए अभी सब में पहले क्या करना पड़ेगा हम लोग को, सब में पहले मोमेंट एट पॉइंट C और D निकालना पड़ेगा। और हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, मोमेंट एट पॉइंट C और D निकालना पड़ेगा। उसके लिए सब में पहले RA और RB निकालना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम है, प्लस यहाँ पे यूडियल है और फिक्स एंड मोमेंट है। जैसे लास्ट प्रॉब्लम मैंने बोला था, नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग फिक्स एंड मोमेंट वाला करेंगे ना। और ये मुंबई यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर का प्रॉब्लम है। ओके, सो सब में पहले क्या करना है, देखो जैसे मैं आपको हर बार बताता हूँ कि यहाँ पे ये फिक्स हिंज सपोर्ट है, इधर रोलर सपोर्ट है। तो बहुत सारे स्टूडेंट रोलर हिंज सपोर्ट को देख के डर जाते हैं कि भाई क्या है अभी। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, जब तक कोई ऊपर से इंक्लाइन फोर्स नहीं आएगा, है ना, कोई इंक्लाइन फोर्स नहीं आएगा तब तक जो हमारा रोलर सपोर्ट है और जो हिंज सपोर्ट है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं गिरता है ना। तो जब तक कोई इंक्लाइन फोर्स नहीं आएगा, अभी फिलहाल में कोई इंक्लाइन फोर्स है नहीं, तो सिंपल क्या करना है, इसको ऐसे हटा देने का यहाँ पे, और यहाँ पे सीधा सा अपना रिएक्शन लगा दो RA। ओके, इसका कोई हॉरिजॉन्टल रिएक्शन बनेगा नहीं। और यहाँ पे भी रोलर सपोर्ट को हटा दो, और यहाँ पे भी लगा देना हम लोग को रिएक्शन RB, है ना। इसका डिस्टेंस 1 मीटर 1 मीटर और 3 मीटर है, टोटल 5 मीटर का स्पैन है। तो लेट्स स्टार्ट द प्रॉब्लम। क्या करने का है, सब में पहले हम लोग को RA RB निकालना है। उसके बाद हम लोग मोमेंट निकालेंगे। तो पहला स्टेप है हमारा समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट पॉइंट A इज इक्वल टू 0, क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। देखो सब में पहले क्या आएगा, RB कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस RB इंटू डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है 3 + 2 5 मीटर। उसके बाद देखो, उसके बाद ये फिक्स एंड मोमेंट है। फिक्स एंड मोमेंट का कोई डिस्टेंस नहीं होता है। कैसा है फिक्स एंड मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब यहाँ पे मैं माइनस क्या लिख दूंगा, सिर्फ 30 लिखूंगा, यहाँ तक का डिस्टेंस नहीं लिखना है ना। फिक्स एंड मोमेंट में हम लोग डिस्टेंस नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा -30। देन ये यूडियल, अब यूडियल डाउनवर्ड है, तो कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज, है ना। तो यूडियल का फोर्स आ जाएगा यहाँ पे, यूडियल का फोर्स लिख दो। यूडियल कितना है 45 इंटू स्पैन, कितने स्पैन पे यूडियल है, 3 मीटर के स्पैन पे यूडियल है ना। यूडियल का फोर्स मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना। तो थोड़ा सा हम लोग एक्सटेंड कर लेते इधर, माइनस RB इंटू 5 माइनस 30, है ना। उसके बाद प्लस यूडियल का फोर्स कितना है 45 इंटू 3। देखो अब 45 इंटू 3, यूडियल को मैंने स्पैन से मल्टीप्लाई किया तो ये यूडियल का सिर्फ फोर्स बन गया। अब यूडियल का फोर्स कभी भी कहां पे एक्ट होता है, स्पैन के हाफ में, मतलब 3 के हाफ में। तो क्या हो जाएगा, इंटू 3/2। तो यहां से हम लोग इज इक्वल टू क्या है, 0। तो यहां से हमको RB का वैल्यू मिल जाएगा ना। RB को इज इक्वल टू के उधर लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा, प्लस RB, है ना, इंटू 5 इज इक्वल टू, अब ये कैलकुलेशन पूरा कर लो कितना आता है, देखो, है ना। पूरा कैलकुलेशन कर लेना है अपने को कैलसी में। 45 इंटू 3 इंटू 1.5, है ना। उसमें से क्या होगा, ये 30 माइनस हो जाएगा, -30 कितना आ गया 172.5। तो ये आ गया 172.5। तो यहां से अपने को RB का वैल्यू मिल जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 कर दो इसको, है ना। 5 कितना आएगा 34.5। RB मिल गया हम लोग को 34.5 किलो न्यूटन, है ना। ये मिल गया RB 34.5, है ना। अब ऐसे RA निकालना है, क्या करेंगे, समेशन ऑफ f ऑफ y इज इक्वल टू 0, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, है ना। अपवर्ड क्या क्या है हमारा, RA और RB अपवर्ड है। तो RA प्लस RB का वैल्यू लिख देते हैं हम लोग 34.5। अभी डाउनवर्ड क्या क्या है, डाउनवर्ड देखो यहाँ पे फिक्स एंड मोमेंट है, फिक्स एंड मोमेंट फोर्सेस में नहीं आएगा।
ये क्या है, एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 मतलब फोर्सेस का एडिशन है अपवर्ड डाउनवर्ड, और ये फिक्स एंड मोमेंट है तो ये नहीं आएगा, यूडीएल आएगा। यूडीएल क्या है, डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड रहने की वजह से -45 इंटू 3। यूडीएल का फोर्स क्या रहता है, यूडीएल को स्पैन से मल्टीप्लाई करो तो वो फोर्स में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे 45 इंटू 3 लेंगे हम लोग, है ना। तो अभी इसको कैलकुलेट कर लेते, इक्वल्स टू 0, यहां से हमको आर ए का वैल्यू मिल जाएगा, है ना, ये उधर माइनस हो जाएगा और यहां से अपने को आंसर मिल जाएगा। तो लेट्स कैलकुलेट इट, -34.5 है ना, कितना आ गया 100.5 किलो न्यूटन, है ना। ये मिल गया हम लोग को आर ए का वैल्यू, आर भी मिल गया। अभी क्या है, मोमेंट एट पॉइंट सी और मोमेंट एट पॉइंट डी हम लोग को निकालना है। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, मोमेंट एट पॉइंट सी इज इक्वल टू, अब सी का मोमेंट चाहिए तो सी के राइट के फोर्सेस देखेंगे। अब दो ऑप्शन है अपने पास, एक तो सी के लेफ्ट के फोर्सेस देखो या सी के राइट के फोर्सेस देखो। सी के लेफ्ट के फोर्सेस देखेंगे तो यही कंसिडरेशन रहेगा, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, है ना। और सी के राइट के फोर्सेस देखेंगे तो कंसिडरेशन चेंज हो जाएगा, क्लॉकवाइज नेगेटिव हो जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव हो जाएगा। तो सी के हम लोग राइट के फोर्सेस देखते हैं ना, तो सी के राइट में सब में पहले आरबी है, कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस लेंगे हम लोग इसको, आरबी इंटू सी से डिस्टेंस कितना है इसका 2, तो आरबी इंटू 2। उसके बाद ये मोमेंट कैसा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है ना, ये भी मोमेंट कैसा है एंटी क्लॉकवाइज है, तो +30 जैसा, ये फिक्सेड मोमेंट है तो इसका डिस्टेंस नहीं आएगा, है ना। तो आरबी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, आरबी कितना है हमारा 34.5 इंटू 2 +30, है ना। तो यहाँ पे अपने को इसका वैल्यू मिल जाएगा, मोमेंट एट पॉइंट सी 34.5 इंटू 2 +30 कितना आ गया 99, है ना। तो मोमेंट एट पॉइंट सी मिल गया हम लोग को 99 किलो न्यूटन मीटर, है ना। अब ऐसे ही मोमेंट एट पॉइंट डी निकाल लो। अब देखो मोमेंट एट पॉइंट डी इज इक्वल टू, अभी मोमेंट एट पॉइंट डी, अभी ये फिक्स एंड मोमेंट है, ये पॉइंट डी पे है, लेकिन पॉइंट डी पे भी रहेगा तो ये लेगा, क्योंकि ये फोर्स नहीं है। अगर फोर्स रहता है कोई भी पॉइंट पे तो वो पॉइंट के मोमेंट से वो नहीं आता, क्योंकि वो जीरो हो जाता है। लेकिन ये फिक्सेड मोमेंट है, तो फिक्सेड मोमेंट पॉइंट पे रहेगा तब भी उसका मोमेंट आएगा, मतलब ये डी पॉइंट के मोमेंट में भी 30 आएगा, है ना। तो राइट साइड के फोर्सेस देख रहे हैं हम लोग, आरबी इंटू क्या हो जाएगा, देखो आरबी कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, और डिस्टेंस कितना है 1 है, तो आरबी की वैल्यू कितनी है 34.5 इंटू 1 प्लस आया, क्योंकि राइट साइड के फोर्सेस देख रहे, एंटी क्लॉकवाइज रहते हुए भी प्लस आ गया। वैसे ही ये मोमेंट भी कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये भी प्लस आ जाएगा, +30, है ना। तो 34.5 + 30 कितना हो जाएगा 64.5 किलो न्यूटन मीटर, है ना। ये मिल गया मोमेंट एट पॉइंट डी। देखो मोमेंट एट पॉइंट सी मिल गया, मोमेंट एट पॉइंट डी मिल गया। तो अभी क्या करना है, अभी हम लोग को बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है ना, और उसको M/ER डायग्राम में कन्वर्ट कर देना है। सिर्फ कन्वर्ट करने के लिए क्या लगेगा, सिर्फ उसको डिवाइड करना है EI से, है ना। अभी देखो अभी क्या करेंगे हम लोग, ये मिटा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारी M/EI डायग्राम आने वाली है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसी, है ना। ये पॉइंट है हमारा B, सपोज ये वाला पॉइंट है हमारा D, ये है पॉइंट C और ये वाला है पॉइंट A। ओके, तो अब देखो मोमेंट अबाउट पॉइंट A और B क्या रहेगा, A और B का मोमेंट क्या रहेगा, 0 रहेगा, सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो सपोर्ट्स का मोमेंट क्या होता है 0 होता है। तो अभी मोमेंट एट पॉइंट C कितना है 99 है, यहाँ पे किधर आ जाएगा, मोमेंट एट पॉइंट C कितना है 64 है, तो इसको हम लोग इधर किधर बता देंगे ना। अब यहां से देखो, अब ध्यान से देखो क्या होगा, अब यहां से यहां तक क्या है, A to C क्या है, यूडीएल है ना। तो यूडीएल रहेगा तो क्या आ जाएगा, यूडीएल रहेगा तो कर्व आता है ना। तो यूडीएल रहने की वजह से यहाँ पे कर्व आ जाएगा, ये वाले ट्रायंगल में देखो, पहले देखो B to D में कोई यूडीएल है क्या, नहीं है, तो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन आएगी, है ना। C to D में यूडीएल है क्या, नहीं है, तो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन आएगी। अब A to C में क्या है, A to C में यूडीएल है, तो यूडीएल रहने की वजह से ये कर्व आ जाएगा, है ना। यहाँ पे ऐसा कर्व बता दो,
ये कर्व आ जाएगा, है ना, सेकंड डिग्री कर्व आ जाएगा यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे मोमेंट एट पॉइंट सी इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पे मैं पॉइंट लिख देता हूँ, यहाँ का वैल्यू कितना है 99 है ना, 99 किलोमीटर, इसको डिवाइडेड बाय ई आई कर दो, और यहाँ का वैल्यू कितना है, यहाँ का वैल्यू है 64.5 डिवाइडेड बाय ई आई लिखना है ना। तो ये क्या बन गया हमारा m बाई ई आई डायग्राम बन गया। अब इसको स्टैंडर्ड एरियाज में डिवाइड कर दो, तो सिर्फ अपने को एक लाइन खींचने की जरूरत है, यहां से इतना लाइन ड्रॉ कर दो, तो ये क्या हो गया, रेक्टेंगल और ट्रायंगल में कन्वर्ट हो गया। अभी सभी जो एरियाज है स्टैंडर्ड एरियाज, इसको नाम दे देना है अपने को, है ना। तो क्या नाम दे देंगे हम लोग इसको, ये है हमारा फिगर नंबर 1, दिस इज फिगर नंबर 2, दिस इज फिगर नंबर 3, और ये है फिगर नंबर 4, है ना। चार एरियाज में इसको डिवाइड कर दिया मैंने स्टैंडर्ड, और चारों को नाम दे दिया 1 2 3 4। वैसे इसका जो A1 का एरिया है, इसका एरिया रहेगा A1, ये रहेगा A2, A3, A4, है ना। तो अब सब में पहले क्या निकालना है अपने को, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए और डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी निकालना है। डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए क्या होता है, ये चारों एरियाज का मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, है ना, और डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी क्या होता है, ये चारों एरियाज का मोमेंट अबाउट पॉइंट बी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सब में पहले इंडिविजुअल एरियाज निकाल लेंगे और उसको इंडिविजुअल डायग्राम की सीजी पे लोकेट कर देंगे, ताकि हम लोग को आसानी हो जाए, है ना। तो सब में पहले हम लोग इंडिविजुअल एरिया निकाल लेंगे A1, है ना। अभी A1 की वैल्यू क्या रहेगी, A1 क्या है, ये ट्रायंगल है ना, इसका बेस है 1 मीटर, इसका भी बेस है 1 मीटर, और ये है 3 मीटर। तो ये वाला नंबर 1 का ट्रायंगल हमारा क्या है, फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। तो क्या हो जाएगा 1/2, बेस कितना है इसका, बेस है 1 मीटर, और हाइट कितनी है, हाइट है इसकी 64.5 अपॉन ई आई। तो यहाँ पे A1 का वैल्यू हमको मिल जाएगा, कितना आ गया A1 का वैल्यू, देखो 64.5 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया 32.25 अपॉन ई आई। वैसे ही एरिया A2, अब A2 मतलब क्या है, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या रहता है, B इंटू डी बोलो या B इंटू एच बोलो। तो इसका बेस B कितना है 1, और हाइट इसकी कितनी है, हाइट यहां तक है वापस 64.5 अपॉन ई आई। तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा 64.5 अपॉन ई आई। तो A2 का वैल्यू आएगा 64.5 अपॉन ई आई, है ना। तो अब इसको लोकेट कर देंगे अपन A1 कहाँ पे आएगा, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का सीजी किधर होता है, किधर, इधर किधर रहेगा, है ना। तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, यहाँ पे मैं फोर्स बता दूंगा, ये है हमारा A1, है ना। A1 का वैल्यू कितना है 32.25 अपॉन ई आई। वैसे ही A2 कहाँ पे रहेगा, ये वाला रेक्टेंगल है हमारा A2, है ना, इसका सीजी एग्जैक्टली सेंटर में होता है, हाफ में होता है ना, ये दोनों के हाफ में। तो यहाँ पे मैं एक फोर्स बता दूंगा, है ना, और ये वाला फोर्स ये क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है A2 की वैल्यू कितनी है 64.5 अपॉन ई आई। ओके, A1 A2 आ गया। अभी A3 और A4 की वैल्यू निकालनी है हम लोग को, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सेम A3 क्या है, ये वाला ट्रायंगल है ना, A3, इसका फॉर्मूला क्या है ट्रायंगल का, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखो 1/2 इंटू बेस, इसका बेस कितना है, ये बेस है इसका 1 मीटर, है ना। तो बेस आ गया 1 मीटर इंटू, अभी देखो इसकी हाइट क्या रहेगी, ये इतनी हाइट चाहिए अपने को। देखो अब ये हाइट कैसे निकालेंगे, टोटल कितना है यहाँ तक, ये बेस से यहाँ तक कितना है 99 है, और यहाँ तक कितना है 64.5 है ना। तो देखो यहाँ तक 64.5, तो 99 में से 64.5 क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। तो 99 माइनस 64.5, ये आ जाएगा इसका हाइट ऑफ ट्रायंगल, है ना। तो हाइट ऑफ ट्रायंगल में क्या लिख देंगे अपन, 99 डिवाइडेड बाय ई आई माइनस 64.5 अपॉन ई आई, है ना। तो अभी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, कितना आ रहा है देखो, 99 माइनस 64.5, है ना, कितना आ गया 34.5। तो 1/2 इंटू 1 इंटू
34.5 अपॉन EI को कैलकुलेट कर लो, डिवाइडेड बाय 2 कर लेना। 34.5 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 17.25। देखो A3 का वैल्यू मिल गया हम लोग को 17.25 अपॉन EI, है ना। ये मिल गया हम लोग को एरिया, है ना। कौन सा वाला एरिया मिल गया, ये मिल गया हम लोग को एरिया नंबर 3, A3। अब A3 किसका है, वो ऊपर वाले ट्रायंगल का, छोटा वाला ट्रायंगल जो दिख रहा है ना ऊपर का, है ना, तो वो स्मॉल ट्रायंगल का है A3। यहाँ पे इसका लोकेशन इधर किधर रहेगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग ऐसी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन शो कर रही है A3 कितना है 17.25 अपॉन EI, है ना। ये आ गया हमारा A3। अब क्या निकालना है, अब निकालना है A4। अब A4 क्या है, A4 अगेन ए ट्रायंगल। देखो लेकिन ये वाला जो ट्रायंगल है ये है कर्व वाला ट्रायंगल, क्योंकि A to C में है यूडियल, है ना। तो ये वाला जो कर्व वाला ट्रायंगल है इसका एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, देखो हम लोगों ने लास्ट में भी प्रॉब्लम सॉल्व किए, कैंटिलीवर के प्रॉब्लम जो सॉल्व किए, वैसा यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3 इंटू बेस इंटू हाइट। देखो 1/3 इंटू बेस, इसका बेस कितना है, बेस है 3 मीटर, इंटू हाइट, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है यहाँ तक, कितनी है 99 अपॉन EI, है ना। तो क्या होगा 3 3 कैंसिल हो जाएगा। तो A4 का वैल्यू कितना आएगा, A4 का वैल्यू आएगा 99 अपॉन EI, है ना। अब ये A4 का लोकेशन क्या रहेगा, A4 का लोकेशन रहेगा इधर किधर, है ना, यहाँ पे रहेगा, है ना। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग बताते हैं A4 को कितना आ गया 99 अपॉन EI, है ना। अब देखो अब चारों एरियाज को हम लोगों ने लोकेट कर दिया है। तो अब हमारा काम है निकालने का, क्या निकालना है हम लोग को, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट A और डिफ्लेक्शन एट पॉइंट B निकालना है। डिफ्लेक्शन A और डिफ्लेक्शन एट पॉइंट B निकालना है, फिर उससे हम लोग को स्लोप एट पॉइंट A और स्लोप एट पॉइंट B इजीली निकल जाएगा, है ना। तो सब में पहले हम लोग को निकालना है डिफ्लेक्शन एट पॉइंट A। तो देखो डिफ्लेक्शन एट पॉइंट A इज इक्वल टू, है ना, क्या लिखना है यहाँ पे, सेंटेंस लिखना है। क्या सेंटेंस लिखना है, ध्यान से देखो, अभी मैं लिखूंगा नहीं, बोल के बताऊंगा, देखो, क्योंकि हर प्रॉब्लम में अपन लिख रहे हैं, अभी तक तुम लोग को याद हो जाना चाहिए, है ना। तो देखो अभी क्या लिखना है, मोमेंट डिफ्लेक्शन एट पॉइंट A लेने के लिए मोमेंट ऑफ M/EI डायग्राम, है ना, मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ M/EI डायग्राम, है ना, फ्रॉम पॉइंट A टू B अबाउट पॉइंट A, है ना। ऐसा सेंटेंस लिखना है और सेंटेंस लिखने के बाद फिर यहां से इक्वेशन लिखना चालू कर देने का, है ना। देखो तो अब A से मोमेंट लेंगे सबका, सब में पहले कौन सा फोर्स आ रहा है, ये आ रहा है A4 भाई, A4 कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉइंट के राइट साइड के फोर्सेस देख रहे हैं, तो राइट साइड के फोर्सेस मतलब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव रहेगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो पॉजिटिव आएगा, तो क्या आ जाएगा A4 इंटू यहां तक A4 है। अब ये डिस्टेंस कितना रहेगा, अब देखो अब ये सादा सुधा वाला ट्रायंगल नहीं है हमारा, कैसा वाला ट्रायंगल है, कर्व वाला ट्रायंगल है, सेकेंड डिग्री कर्व है, ये इसका बेस है 3 मीटर, है ना। अब यहाँ पे किधर फोर्स है हमारा A4, है ना। अब ये यहां से इसका डिस्टेंस कितना रहेगा, ये कितना रहेगा पता है 3b/4, है ना। ये डिस्टेंस कितना रहेगा 3b/4 और b कितना है इसका 3 मीटर है ना। तो क्या रहेगा 3 इंटू b/4, है ना, 3 इंटू 3/4, है ना। A पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना रहेगा 3b/4 और इसका बेस कितना है 3 है, तो इसके लिए 3 इंटू 3/4 इसका फॉर्मूला है ना। जो कर्व वाला ट्रायंगल रहेगा तो इधर से डिस्टेंस का क्या रहता है 3b/4 और यहां से क्या रहता है b/4, है ना। तो लाइक दैट। तो देखो अब दूसरा वाला फोर्स कौन सा आ रहा है, इधर से नजदीक वाला A3 है, A3 अगेन कैसा एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस आएगा पॉजिटिव, है ना। तो A3 इंटू अब इसका डिस्टेंस कितना रहेगा यहां से, सब में पहले A to C कितना है 3 है, तो यहाँ पे लिख दो 3 प्लस, है ना। अब यहां से इतना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है ना ट्रायंगल का। अब देखो ये सादा वाला ट्रायंगल है अपना, सादा सुधा ट्रायंगल है बेचारा, है ना। तो ये वाला ट्रायंगल है, अब यहाँ पे इसका फोर्स है ना, अपने को ये डिस्टेंस चाहिए यहां से इतना, है ना। तो ट्रायंगल के लिए डिस्टेंस क्या होता है b/3, है ना, क्या होता है यहां से इतना b/3 और इसका बेस कितना है, इसका बेस है
1 मीटर है ना, ये बेस कितना है, ये बेस है 1 मीटर ट्रायंगल का है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल b/3 मतलब 1/3 है ना। 1 मतलब क्या है, इसका बेस है यहाँ पे है ना, ये 1 मतलब इसका बेस है, b/3 फॉर्मूला है, तो यहाँ पे बेस की जगह पे 1 लिख दिया मैंने डायरेक्टली। समझ में आ गया। अब देखो प्लस हम लोग लिखते A4, अब A4 नहीं सॉरी A2 है ना, ये यहाँ पे A2 है रेक्टेंगल वाला, A2 इंटू, अब इसका डिस्टेंस निकालेंगे, यहां से इतना डिस्टेंस चाहिए। सब में पहले A to C कितना है 3 है, तो यहाँ पे लिख दो 3 प्लस है ना, यहाँ तक मिला। अब यहाँ से ये कितना रहेगा, टोटल 1 है, तो ये क्या रहता है, कभी भी हाफ में रहता है। रेक्टेंगल का CG कहाँ पे रहता है, ऑलवेज हाफ में। जो भी डिस्टेंस रहेगा उसका बेस रहेगा, बेस के हाफ में रहेगा। बेस कितना है इसका 1 मीटर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2। ओके, अभी देखो प्लस क्यों, क्योंकि ये A1 भी कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, राइट साइड के फोर्सेस देख रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव रहेगा, तो A1 इंटू है ना। अब यहां से इतना डिस्टेंस है, सब में पहले A to C कितना है 3 प्लस C to D कितना है 1, तो A to D कितना होगा टोटल 3 प्लस 1 4, तो A to D पहले 4 है, तो यहाँ पे लिख दो 4 प्लस है ना, यहां तक 4 आ गया, 4 प्लस ये डिस्टेंस चाहिए। अब ये डिस्टेंस कितना रहेगा, ये भी सेम ट्रायंगल है ऐसा ही है ना, ये ट्रायंगल है, इसका बेस है, ये इसकी हाइट है, तो यहां से फोर्स कितना रहेगा, ये हमारा A1, तो ये फोर्स कितना रहेगा, ये रहेगा b/3 है ना। अब क्योंकि इसका भी बेस कितना है 1 मीटर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3 है ना, फॉर्मूला है b/3, क्योंकि बेस है 1, इसके लिए 1/3 आ जाएगा है ना। समझ में आ गया। अब देखो अब क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, सिंपल A1 A2 A3 A4 के वैल्यूज पुटअप कर देना है ना। अभी नेक्स्ट स्टेप में सेम पूरा लिखो, A4 A2 A3 के वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दो, तो मैं यहाँ पे वैल्यूज पुटअप कर देता हूं सब फटाफट। देखो अपना पहले, सब में पहले क्या आया A4 का वैल्यू कितना है 99/EI है ना। A3 का वैल्यू कितना है, A3 का वैल्यू है 17.25/EI इंटू प्लस A2 का वैल्यू कितना है, A2 का वैल्यू 64.5/EI। अब A1 का वैल्यू कितना है, A1 का वैल्यू है 32.25/EI है ना। तो ये सब वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दिया है ना। अब 1/EI सब कॉमन निकाल लो बाहर, और ये सबका कैलकुलेशन कर लो, देखो कितना आता है। हर एक का कैलकुलेशन अपने को इंडिविजुअली करना है, तो देखते हैं हम लोग के क्या आता है। पहले 99 देखो, 3 इंटू थ्री हो गया 9, 9 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 99 कितना आ गया 222.75 है ना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सब है ना, 222.75/EI। ये आ गया पहला वाले का कैलकुलेशन, इतना आ गया ना प्लस। अब इसका कैलकुलेशन करते देखो, तो 1/3 प्लस 3 है ना इंटू 17.25 1/3 प्लस 3 इंटू 17.25 है ना, कितना आ गया 57.5/EI है ना। ये आ गया इसका कैलकुलेशन। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं ना। देखो 1/2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 3.5 आ जाएगा ना, तो 3.5 इंटू 64.5 है ना, कितना आ गया 225.75/EI प्लस। अभी लास्ट वाला कैलकुलेशन ये वाला है ना, तो ये क्या आ जाएगा 1/3 प्लस 4 इंटू कितना है 32.25 है ना, 32.25 कितना आएगा 139.75। देखो 139.75/EI है ना, 139.75/EI। अब ये सब को कैलकुलेट कर दो है ना,
ये सारा का सारा पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, देखो कितना आ गया, 222.75 प्लस 57.5 प्लस 225.75 प्लस 139.75 कितना आ गया, 645.75 है ना। तो देखो वाई ए डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए अपने को कितना मिल गया 645.75 अपॉन ई आई है ना। ई आई के फॉर्म में निकालना है क्योंकि ई आई है हमारा कांस्टेंट है ना। तो इतना हमारा वाई ए यानी डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए का वैल्यू मिल गया है ना। समझ में आया डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए का वैल्यू। देखो तो डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए का वैल्यू पहले मैं लिख देता हूँ, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी निकालेंगे हम लोग, फिर बाद में स्लोप एट पॉइंट ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। कितना आ गया 645.75 अपॉन ई आई है ना। ये मिल गया हम लोग को डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए। तो अभी इसी तरह से हमको क्या करना है, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी का कैलकुलेशन करना है। अब डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी मींस क्या रहेगा है ना, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी मतलब ये जितने भी A1 A2 A3 ये टोटल एरियाज है इनका मोमेंट, लेकिन कहां से, एट पॉइंट बी है ना। मोमेंट कहां से लेना है, बी पॉइंट से लेना है। तो सब डिस्टेंसेस चेंज हो जाएंगे अभी ना। तो क्या हो जाएगा वाई बी इज इक्वल टू, सेंटेंस लिखने का, द मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ एम बाय ई आई डायग्राम फ्रॉम पॉइंट ए टू बी अबाउट पॉइंट बी आ जाएगा है ना। तो बी पॉइंट से सब में पहले फोर्स कौन सा आ रहा है, A1। कैसे घूम रहा है देखो, अब यहाँ पे पॉइंट से क्या कर रहे हैं हम लोग, लेफ्ट के फोर्सेस देख रहे हैं। पॉइंट से लेफ्ट के फोर्सेस मतलब क्लॉकवाइज पॉजिटिव है ना। तो बी के ये सारे फोर्सेस बी की तरफ कैसे घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज। तो सबके सब पॉजिटिव आएंगे, सबके सब प्लस आएंगे है ना। तो A1 हमारा क्लॉकवाइज घूम रहा है तो प्लस आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, सब में पहले A1 इंटू है ना, प्लस A1 इंटू ये डिस्टेंस कितना रहेगा, देखो ये यहाँ से इतना डिस्टेंस कितना रहेगा, देखो हमारा ये ट्रायंगल है, ये इसका बेस है, ये इसका हाइट है, यहाँ पे फोर्स है, ये है A1। तो यहां से इसका डिस्टेंस कितना रहता है, यहां से इसका डिस्टेंस रहता है 2b/3 है ना। क्या रहता है 2b/3। और बेस कितना है इसका, बेस है इसका 1 है ना। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या आ जाएगा 2 × 1/3, क्योंकि इसका बेस 1 है तो वैल्यू डाल दिया मैंने यहाँ पे 1 की। 2 × b/3 है, b की जगह पे 1 पुट कर दिया क्योंकि इसका बेस 1 है ना। तो अब दूसरा वाला फोर्स प्लस, देखो A2 यहाँ पे है, कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज। लेफ्ट के फोर्सेस क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो यहाँ पे प्लस आ गया। तो क्या आ जाएगा A2 इंटू, अब A2 इंटू इसका डिस्टेंस, यहां से इतना डिस्टेंस कितना है, ये कितना है 1 मीटर है। तो सब में पहले मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1 प्लस है ना। क्या लिख दूंगा मैं लिखूंगा 1 प्लस, क्योंकि यहां तक का डिस्टेंस जितना आ गया डिस्टेंस पहले वो लिख दो, यहां तक 1 है, 1 प्लस, अब ये डिस्टेंस कितना रहेगा, टोटल 1 है। तो रेक्टेंगल का सीजी कभी भी क्या होता है, हाफ में होता है। तो ये 1 है तो ये क्या रहेगा 1/2। तो 1 प्लस 1/2 ओके। तो ये आ गया। अब देखो अब प्लस है ना, तो अब ये ओके प्लस। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वाला फोर्स क्या है हमारा A3 है ना। बी की तरफ A3 कैसे घूम रहा है, अगेन क्लॉकवाइज है ना। अब A3 का डिस्टेंस कितना है, A3 का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले A3 यहाँ पे है ना, तो पहले B2D कितना है 1 है, तो यहाँ पे लिख दो 1 प्लस। अब ये D से यहाँ तक ये डिस्टेंस चाहिए अपने को है ना, ट्रायंगल में ये डिस्टेंस चाहिए। अब ये डिस्टेंस कितना रहता है ट्रायंगल में, सेम यही कंडीशन है। ये डिस्टेंस कितना है 2b/3, तो ये भी 2b/3 है, तो ट्रायंगल में ये भी कितना रहेगा 2b/3। और इसका बेस कितना है, इसका बेस है 1 मीटर है ना। इसका बेस कितना है 1 मीटर है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 1 प्लस 2 × b/3, b की जगह क्या लिखूंगा 1, 2b/3 बेस इसका 1 है, इसके लिए 1/3 आ गया है ना। तो बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज प्लस। आप देखो यहाँ A4 कैसे घूम रहा है, अगेन क्लॉकवाइज। तो आ जाएगा A4 इंटू डिस्टेंस इसका। अब डिस्टेंस का देखो, पहले B2C कितना है, यहां तक का डिस्टेंस है अपने को। B2C कितना है 1 + 1 2, तो 2 प्लस। अब ये डिस्टेंस चाहिए अपने को, ये वाला डिस्टेंस। लेकिन क्योंकि ये नॉर्मल वाला ट्रायंगल है, क्या नहीं नॉर्मल वाला ट्रायंगल रहता तो b/3 आता था, बट ये कर्व वाला ट्रायंगल है ना।
अब ऐसा ये कर्व वाला ट्रायंगल जब रहेगा, ऐसा है ना, ये कर्व वाला ट्रायंगल रहेगा, तो ये इसका बेस है, ये है हमारा A4, तो ये डिस्टेंस चाहिए अपने को। ये डिस्टेंस कितना रहता है, ये रहता है B/4, है ना। ट्रायंगल में B/3 रहता है, कर्व वाले ट्रायंगल में क्या रहता है, B/4 रहता है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यहां तक कितना है 2, प्लस ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है B/4। इसका बेस कितना है, इसका बेस है 3, तो यहां पे क्या लिख दूंगा मैं 3/4, है ना। यहां पे क्या लिख दिया मैंने 3/4 लिख दिया। समझ में आ गया पूरा इक्वेशन। हाँ, तो अब क्या करना है, अब सिर्फ A1 A2 A3 A4 के वैल्यू पुटअप करना है। A1 का वैल्यू कितना है, A1 का वैल्यू है 32.25, है ना। तो यहां पे मैं पहले A1 का वैल्यू पुटअप कर देता हूं 32.25 अपॉन EI। अभी देखो A2 का वैल्यू कितना है, A2 का वैल्यू है 64.5 अपॉन EI। उसके बाद A3 का वैल्यू कितना है, A3 का वैल्यू है 17.25, है ना, 17.25 अपॉन EI। देन A4 का वैल्यू कितना है 99/EI। ओके, सबके वैल्यू पुट कर दिया हम लोगों ने। अब सबका कैलकुलेशन करना है, सिंपल। EI कांस्टेंट है, EI को साइड में रख दो, है ना। तो अभी एक स्टेप वाइज कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। 2 × 1 क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/3, 2/3 का आंसर आ गया। इनटू क्या करना है 32.25, कितना आ गया 21.5, है ना। तो ये आ जाएगा 21.5, मार्कर मर रहे हैं 21.5, 21.5 अपॉन EI, है ना, 21.5 अपॉन EI। अब देखो ये इसका आंसर है क्या, इसका आंसर निकालते हैं। 1 + 1/2 क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 64.5, है ना, कितना आ गया 96.75 प्लस 96.75 अपॉन EI प्लस, अब ये देखो ये क्या है 1 + 2 × 1/3, 2 × 1 क्या हो जाएगा 2, तो क्या आ जाएगा 2/3 प्लस 1 इंटू 17.25, कितना आ गया 28.75, 28.75 प्लस, अभी ये वाला लास्ट वाला कैलकुलेशन हमारा कितना है देखो 3/4 + 2, 3/4 + 2 इंटू 99 कितना आ गया 272.25, है ना, 272.25 अपॉन EI, है ना। अब सारा का सारा कैलकुलेशन एक साथ कर दो, कितना आ रहा है देखो आंसर, कितना है 21.5 प्लस 96.75 प्लस 28.75 प्लस 272.25, है ना। तो कितना आ गया, पूरा कैलकुलेशन आ गया हमारा 419.25 अपॉन EI, है ना। तो EI हमारा कांस्टेंट, तो दिस इज द डिफ्लेक्शन एट पॉइंट B, है ना। ये मिल गया हम लोग को डिफ्लेक्शन एट पॉइंट B का वैल्यू, है ना। डिफ्लेक्शन एट पॉइंट A मिल गया, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट B मिल गया। अब क्या निकालना है, अब सिंपल हमने को स्लोप एट पॉइंट A और स्लोप एट पॉइंट B निकालना है। वो एकदम सिंपल है, ये आ गया मतलब वो एक स्टेप में आ जाएगा। सिंपल क्या है फॉर्मूला, अभी देखो स्लोप एट पॉइंट A अगर मुझे निकालना है तो क्या रहेगा, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट B अपॉन स्पैन। पूरा स्पैन कितना है A to B हमारा 3 + 1 + 1 5, है ना। तो क्या आ जाएगा L, है ना। तो YB की वैल्यू कितनी है,
वाई बी की वैल्यू कितनी है हमारी, वाई बी की वैल्यू है 419.25 है ना, अपॉन ई आई है ना। तो डिवाइड बाय एल कितना आ जाएगा, ये इंटू 1/L, 1/L की वैल्यू कितनी, 1/5 है ना। टोटल स्क्वायर कितना है, 3 + 1 + 1 5 है ना। तो सिंपली क्या करना है, 419.25 डिवाइडेड बाय 5 कर देना है, सिंपल से है ना। देखो कितना है, 419.25 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया, 83.85 है ना। तो देखो थीटा ए इज इक्वल टू क्या आ गया, 83.85 अपॉन ई आई है ना। ये रेडियन पर सेकंड में रहेगा, लेकिन जब ई आई कांस्टेंट है तो यूनिट लिखने की जरूरत नहीं होती, जनरल यूनिट नहीं लिखना चाहिए। ओके, तो ये मिल गया थीटा है। ऐसे ही थीटा बी निकालने के लिए क्या करेंगे, थीटा बी के लिए सेम, थीटा बी का फॉर्मूला क्या है, थीटा बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई ए अपॉन एल है ना। वाई ए का वैल्यू कितना है, 645.75 अपॉन एल कितना है हमारा, अपॉन ई आई है ना, ई आई इंटू 1/5 है ना। तो सिंपल इसको क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है। देखो कितना आ गया है, 645.75 डिवाइडेड बाय 5 है ना, कितना आ गया, 129.15 है ना। तो थीटा बी है ना, स्लोप एट पॉइंट बी इज इक्वल टू कितना आ गया, 1, बड़ा लिखता हूं मैं, 129.15 अपॉन ई आई है ना। ये है हमारा फाइनल आंसर है ना, इन रेडियन पर सेकंड। देखो मार्कर खत्म हो गया है, तो लॉकडाउन है, इंक है नहीं, अभी पता नहीं क्या होगा आगे तो देखो थोड़ा सा लाइट हो गया ये। तो मेथड तो आप लोग को समझ में आ गई है ना, जो मैं बोलता हूँ वो तो आपको सुनाई दे रहा है ना, तो उस हिसाब से आपको कैलकुलेशन कर लेना है ना। देखो जहाँ पे लाइट है ना वहां पे डार्क करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये है आंसर अपना 129.15 अपॉन ई आई, और ये वाला आ गया है 83.85 अपॉन ई आई, थीटा ए थीटा बी। ओके, समझ में आ गया प्रॉब्लम ये। ओके, थैंक यू। तो अभी देखो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉन्जुगेटेड बीम मेथड स्टार्ट करेंगे। ओके, अगर कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट में पूछ लेना। ओके, थैंक यू।